3। नमस्कार दोस्तों, मैं आशीर्वाद गुप्ता योगाचार्य आप सभी को योग के प्रति जागरूक करना और योग से रहे निरोग कैसे उस प्रकार उसके लिए मैं हर वक्त प्रयासरत हूँ। आगे हम आज अपने पेट को कैसे स्वस्थ रखें, पेट की बीमारियों से कैसे दूर रहें, क्योंकि जैसे कहा जाता है कि पेट ही समस्त बीमारियों की जननी होता है, उसके विषय में आपको आज जानकारी दूंगा। तो इसके लिए सबसे अच्छा अभ्यास रामबाण अभ्यास है हमारा वज्रासन, जिसमें मैं अभी बैठा हुआ हूँ। वज्रासन में जो नहीं बैठ पाते हैं व्यक्ति, उनके लिए थोड़ा दिक्कतमंद बात है, मगर जो कर सकते हैं उनके लिए फ़ायदा है, जो पेट को अपने स्वस्थ रखना चाहते हैं और पेट से संबंधित रोगों का निवारण करना चाहते हैं। वज्रासन का तरीका बहुत सरल है। दोनों पैरों को, घुटनों को मोड़ कर बैठ जाना है आपको अपनी जगहों पर, और दोनों नितंब जो रहेंगे यानी कि हिप जो रहेंगे आपके, वो आपकी हील्स पर रहेंगे यानी कि एड़ियों पर रहेंगे। हाथों को सामने रखना है, लेफ्ट हैंड नीचे, राइट हैंड ऊपर। आपके अंगूठों की स्थिति भी इसी प्रकार से रहती है, लेफ्ट अंगूठा नीचे रहेगा, राइट अंगूठा ऊपर रहेगा। ये है वज्रासन की स्थिति। नाम के अनुरूप शरीर को वज्र के समान बनाता है ये कठोर। स्वाभाविकता शरीर का निचला हिस्सा मजबूत एवं कठोर होता है, जो कि हम अभ्यास करते हैं जिससे। साथ ही साथ नियमित और सरल अभ्यास हमारे पेट की समस्त परेशानियों को दूर करता है, पाचन क्रिया दुरुस्त करता है, पेट की समस्त रोगों का निवारण कर पाते हैं हम इसका नियमित और सरल अभ्यास करते हैं। देखिए, एक बात बहुत अहम है, जानना ज़रूरी है आप सबके लिए कि जब तक आप अभ्यास को करेंगे नहीं, कोई भी अभ्यास जब तक किया नहीं जाएगा, तब तक आप उसका अभ्यास का लाभ नहीं ले सकते। अभ्यास के लिए, करने के लिए आपको रोजाना इसको करना जरूरी है। ये एक ऐसी गुट्टी है या ये ऐसा एक दवा है जो कि आप इसको रोज लेंगे, रोज करेंगे, तभी आप इससे फायदा ले सकते हैं। आपने एक दिन किया, 4 दिन नहीं किया, तो आप इससे फायदा नहीं ले पाएंगे। अगला अभ्यास हम और आप करेंगे वज्रासन की स्थिति में बैठकर मंडूक आसन का। मेंढक के समान आकृति बनती है, जिसमें मेंढक, जैसे कि आपने देखा होगा, आकृति उसी प्रकार से वज्रासन की ही पुनः स्थिति होगी। इसमें ध्यान बात एक दीजिएगा, पेट का खाली होना बहुत ज़रूरी है। वज्रासन तो आप कभी भी कर लीजिए, मगर मंडूक आसन के लिए समय बंधन बहुत ज़रूरी है। इसमें पेट आपका खाली होना चाहिए, तभी आपको पूर्ण रूप से 101% लाभ मिलेगा। तो करना कैसे है, तरीका बता देता हूँ। दोनों हाथ की हथेली, वज्रासन में आप पहले से बैठे हैं, दोनों हाथ की हथेलियाँ, बाएं हथेली नीचे रहेगी, दाहिनी ऊपर रहेगी। अंगूठे भी आपस में मिला के रखेंगे। दोनों हाथों को आपको नाभि पे रखना है। अपने नाभि पे रखने के बाद धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए आगे झुकते जाना है। आपके नितंब एड़ियों से मिला के रखिएगा। दोनों हाथों को अपने पेट और थाइस के बीच में जमा के रखिएगा। जो दबाव पड़ेगा वो आपकी हाथ की हथेलियों द्वारा पड़ रहा है। आगे सामने देखते हुए श्वास की स्थिति नॉर्मल रहेगी। मंडूक आसन की सरल स्थिति है ये। श्वास की गति नॉर्मल, 10 सेकंड 15 सेकंड जितनी आप आपकी क्षमता जितनी है आप रुक सकते हैं। शुरुआत में नए साधक जो हैं 15 सेकंड से ज़्यादा अधिक नहीं करें इसको। शुरुआत में धीरे धीरे, देखिए हर चीज़ को करने का एक समय होता है और टाइम होता है, और धीरे धीरे हर अभ्यास निपुणता प्राप्त होती है उसमें। इसका नियमित अभ्यास, सरल अभ्यास आपके पेट के रोगों का निवारण करता है। गैस संबंधी, कोलाइटिस, कॉन्स्टिपेशन संबंधी परेशानी दूर करता है। अपच जैसी परेशानियाँ, पैनक्रियाज सिक्रेट होते हैं हमारे हाथ की हथेलियों द्वारा, जिससे हमारे इंसुलिन का रिसाव होता है हमारी पैनक्रियाज से, जो कि ब्लड में शुगर लेवल को न्यूनतम करता है, नॉर्मलाइज करता है। धीरे से वापस आना है हमें। पंच में सांस को भरते हुए ऊपर उठेंगे, हाथों को रिलीज करेंगे। विश्राम की स्थिति है, श्वास की गति सामान्य है, विचार एकाग्र है। लंबी गहरी सांसों को भरते छोड़ते रहें। अब जब हम वज्रासन में बैठे ही हैं, हम एक अभ्यास और करेंगे जिसका नाम है शशांक आसन। शशांक कहते हैं खरगोश को, खरगोश के समान आकृति बनती है। इसके लिए करते क्या है, वज्रासन में आप पहले से ही बैठे हैं, आपको दोनों हाथों को फैला देना है द्वय में। सांस भरते हुए द्वय यानी कि सेकंड पोजीशन है आपकी, हाथों को फैलाना। त्रिणी में, थर्ड पोजीशन में सांस को भरते हुए पूरे हाथ ऊपर जाएंगे आपके। चतवारी में धीरे धीरे हाथों को नीचे लाते हुए अपने माथे को हम जमीन से मिला देंगे और दोनों हाथों को मोड़कर, सकोड़ कर
दोनों सिर हाथों को सर के बराबर से रख लेंगे। ये स्थिति हमारी हो जाएगी त्रिशांक आसन की। इसमें भी आपके पेट पर दबाव आ रहा है, जो कि आपकी थाइस दबाव डालनी है पेट के नाभि और नाभि से निचले हिस्से पर। नियमित सरल अभ्यास पेट के रोगों का निवारण सरलता से करते हैं हम आप। माथा जमीन से लगने पर मस्तिष्क की प्रॉब्लम, ब्रेन संबंधी परेशानियां दूर होती हैं। समर्पण की भावना ईश्वर के प्रति जागृत करता है। यह सबसे छोटा अभ्यास, लाभकारी अभ्यास, शरीर का सबसे छोटा रूप है ये शशांक आसन। धीरे से वापस आना है, वापस आएंगे जैसे जाते हैं धीरे उसी सरलता से। पंचमे हाथों को सीधा कर लीजिए, छठे में पूरा उठते हुए हाथ ऊपर, सप्तमे धीरे धीरे हाथों को नीचे लाएंगे सांस को छोड़ते हुए। विश्राम करेंगे आप। श्वास की गति सामान्य, विचार एकाग्र आपके। मन को अपने प्रसन्नता के भाव से भरा रखेंगे आप। अगला अभ्यास हम चौकड़ी कट कर दो।